इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। देश भर में केसरिया लहराने की मुहिम में निकले बीजेपी के दिग्गज नेता और राष्ट्र संत सतपाल महाराज ने अब सपा बसपा महागठबंधन की हवा निकालने के लिए यूपी के पूर्वांचल में डेरा जमा लिया है। 23 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सतपाल महाराज ने बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा और आजमगढ़ से प्रत्याशी भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में एक विशाल रैली की। इस महारैली में सतपाल महाराज के चाहने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रैली को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने पिछले 5 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को तो गिनाया, साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के कामों की भी जमकर तारीफ की। सिन्हा जी ने जो पोस्टल रेवोल्यूशन की, पोस्टल डिपार्टमेंट हमारा ऐसा है जो घर घर में जाता है, गांव गांव जाता है। उन्होंने उसके माध्यम से जो मनरेगा का पैसा बंटना था उसको बढ़ाया, बहुत से काम किए जो अद्भुत कार्य है, और जितनी भी प्रशंसा की जाए वो उतनी कम है। तो मैं आपसे ये विनती करने आया हूं कि मनोज सिन्हा जी को यहां से विजय बना करके भेजिए। पूर्वांचल में हुई इस धमाकेदार रैली में सतपाल महाराज ने सपा बसपा गठबंधन की भी जमकर खबर ली। महाराज ने इस गठबंधन को स्वार्थ के लिए हुआ गठबंधन बताया। सतपाल महाराज की इस धमाकेदार रैली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिन्हा और निरहुआ आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए, तो दूसरी तरफ बुआ बबुआ की सांसें बढ़ चुकी हैं। यूपी के पूर्वांचल में सतपाल महाराज का कितना क्रेज है, ये आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि निरहुआ जैसे सुपरस्टार और मनोज सिन्हा जैसे केंद्रीय मंत्री को भी चुनाव जीतने के लिए महाराज जी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। 60 साल बाद किसानों को पेंशन की सुविधा मिलेगी। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक दिया जाएगा। सभी जमीन रिकॉर्ड डिजिटल करके कृषि ऋण पर 5 साल तक कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इतना कैपेसिटी, इतनी क्षमता किसान के हाथ में होगी। भाजपा ने वायदा किया है कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा। छोटे दुकानदारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोका जाएगा। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता निश्चित रूप में है। सिटीजनशिप बिल को संसद में पास कराने का वायदा किया है। सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में सीटें बढ़ाई जाएंगी। मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लॉ आदि में सीटों को बढ़ाया जाएगा। 2022 तक नए भारत का निर्माण होगा और 2022 तक रेल की जितनी ब्रॉडगेज है ये ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जाएगा। नैरो गेज से ब्रॉडगेज सारी हमारी रेलवे लाइन हो जाएंगी। 5 किलोमीटर के भीतर लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण होगा, उसके लिए हर संभव कोशिश करेगी, और राम मंदिर निर्माण के लिए आम राम बनाने का हम लोग काम करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम का जो मंदिर बने वो मर्यादा के आधार पर बने, मर्यादा को तोड़ करके ना बने। तो मैं आपसे यही कहने आया हूँ। यूपी के पूर्वांचल में जातीय समीकरण बहुत हावी रहते हैं और इस इलाके में यूपी के मुख्यमंत्री योगी का भी अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन सीएम योगी और पीएम मोदी की लोकप्रियता के साथ जब सतपाल महाराज की तिकड़ी इलाके में धुआंधार प्रचार करेगी तो बताने की जरूरत नहीं कि 23 मई को पूर्वांचल में किसकी नैया पार लगने वाली है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री और राष्ट्र संत सतपाल महाराज देश भर में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। महाराज महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और यूपी के कई जिलों में धुआंधार प्रचार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।